और आपका स्वागत है Statistics My Passion, and in this video we are discussing about the MSc Statistics at IIT कानपुर। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उसके प्रोग्राम के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड एडमिशन कैसे लें, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और उसके प्रोग्राम स्ट्रेंथ के बारे में और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एड ऑप्शंस के बारे में कि इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से ये क्या कोर्स है और कब कहाँ कैसे क्या मिलता है। तो ये एक 2 साल का कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको हम MSc स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि IIT कानपुर द्वारा आपको ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक थ्योरेटिकल और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस कराता है। साथ ही अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपका जैम क्लियर होना चाहिए। इसको हम आगे और भी देखेंगे। अब बात करते हैं अबाउट द प्रोग्राम में, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें आपको एक थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पर फोकस मिलता है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है। साथ में स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम्स स्ट्रेंथ्स सच एज रिनाउंड फैकल्टी। इसमें प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि इसकी जो फैकल्टी है वो और फैसिलिटीज़ और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ ये आपको प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा डेवलपिंग स्टूडेंट्स कंप्यूटेशनल स्किल्स इन स्टैटिस्टिक्स थ्रू द प्रोग्राम। ये जो है आपके स्टूडेंट्स को कंप्यूटेशनल स्किल्स जो कि स्टैटिस्टिक्स में उसको डेवलप करने में मदद करता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिसमें आप अगर बैचलर डिग्री है आपके पास और आप एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और आपके पास फर्स्ट क्लास आपने उसको पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए? आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास, या तो मैथ्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें आपका ये मांगता है कि आपने जॉइंट एडमिशन टेस्ट जैम जिसे हम कहते हैं, जो कि IIT हर साल कंडक्ट कराता है, जैम एग्ज़ाम फॉर स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स IIT जैम कहते हैं, वो आपका पास होना चाहिए। प्लस आपने अगर ग्रेजुएट गेट एग्ज़ाम पास किया है तो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन सबसे पहले आपको जैम और गेट के लिए अपेयर करना है, जो कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम हेल्ड होता है, और इस आप एग्ज़ाम में बैठिए, और फरवरी से पहले अक्टूबर मंथ में इसको आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। देन आपका फरवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। देन उसके बाद इसकी जो शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर इसकी वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे या फिर आप डायरेक्ट उसके सेंटर पर जाके देखेंगे, IIT कानपुर में जाके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट फ़ीस पता लग सकती है। तो ट्यूशन फ़ीस जो है इसकी 8,000 पर सेमेस्टर, और एनुअल अदर फीसेस मिला के जो है 50K है। तो टोटल जो है 58K कह सकते हैं पर साल का। और अगर बात करें पूरे प्रोग्राम की तो इसका डबल यानी कि 1.16 लाख मान सकते हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। 1,25,000 तक भी आपका, या 30,000 तक भी आपका बजट जा सकता है। अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो चलेगा। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके लिए फिर हॉस्टल या फिर आपको रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी, उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एड दिया जाता है, कुछ स्कॉलरशिप लेवल्स हैं, वो आप IIT कानपुर की वेबसाइट पर या फिर सेंटर पर जाकर पूछ सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी।
अब बात करते हैं कि कैसे एडमिशन मिलेगा। एडमिशन मिलने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि आपके पास बैचलर डिग्री है या नहीं है। बैचलर डिग्री होने के बाद अगर पास है देन आपको आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को फॉर्म को भर देना है। देन आपको उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, यानी कि अच्छे से स्कोर लाना है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू आपको प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के लिए पास करने के बाद फाइनली आप आईआईटी कानपुर में एडमिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें अब बात करते हैं कि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्योंकि आईआईटी है, इस वजह से थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, प्लस सीट्स भी काफ़ी कम हैं, मे बी 60 सीट्स हैं ओनली। और इस सीट्स के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल। और ग्रेजुएट have an excellent placement record securing position in top research institutions and IT firms and other industries। और साथ ही साथ फाइनेंशियल एड ऑप्शंस इसमें लाइक स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप अवेलेबल हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेंथ की। तो प्रोग्राम स्ट्रेंथ ये है कि आपको रिसर्च फोकस एक कोर्स प्रोवाइड कराता है, साथ में प्रैक्टिकल एक्सेलेंस। साथ ही में दूसरा पॉइंट ये है कि रिनाउंड फैकल्टी एंड एक्सेलेंट रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है। थर्ड है कि स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन ऑफर वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट। तो इसमें अच्छी एलुमनी यहाँ पे आपको और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे सिक्योर्ड पोजीशन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे जो हैं, यहाँ से जो पढ़े हुए हैं बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अभी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज़ फॉर स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज़ इन एकेडमिक रिसर्च और डेटा एनालिसिस में इनकी एक्सपर्टीज़ है। सेकंड पॉइंट ये है अपॉर्चुनिटीज़ इन IT firms for roles in data science, business analytics and decision support, leveraging the strong statistical and computational skills। आपको यहाँ पे सेकंड ये है कि आप कई सारे IT फर्म्स जैसे कि डेटा साइंसेस का रोल या फिर बिजनेस एनालिटिक्स या डिसीजन सपोर्ट, ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें थर्ड ये है कि प्लेसमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट इन रोल्स रिक्वायरिंग एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इन सारे सभी तरह के इंडस्ट्री में आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपका प्लेसमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल एड की बात करें तो कैसे हैं कि स्कॉलरशिप जैसे कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कवर ऑल और पार्ट ऑफ द ट्यूशन फ़ीस, कुछ केसेस में पूरी की पूरी फ़ीस माफ़ हो सकती है या फिर कुछ पार्ट उसका या परसेंटेज के हिसाब से आपका माफ़ कर दिया जाता है ट्यूशन फ़ीस। क्राइटेरिया इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च एंड पोटेंशियल एंड मोर। अब बात करते हैं असिस्टेंटशिप की, जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है माफ़ हो सकती है या फिर क्राइटेरिया इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस रिसर्च, तो ये सेम ही है लगभग। अब इस पूरी वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में देखा, जिसमें हमने आईआईटी कानपुर के पूरे, अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको और जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।